हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी काइट यूट्यूब चैनल। एंड बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी गंगा बुक के 3rd चैप्टर संवाद हिंद के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। देखिए बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेरे उत्तर मेरे तर्क। पहला है इसमें कहानी में ताई और मिट्टू का संबंध किस भाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला है क्रोध और घृणा, दूसरा है ममता और स्नेह, तीसरा है डर और चिंता, चौथा है स्वार्थ और लालच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ममता और स्नेह। अब यहाँ पे हम लोग इसका कारण भी देंगे। तो कारण में हम लोग लिखेंगे ताई मिट्टू को अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करती थी। मिट्टू भी उनसे बातें करता था और उनका अकेलापन दूर करता था, इसलिए उनके संबंध में ममता और स्नेह का भाव दिखाई देता है। इसके बाद दूसरा है जगन मास्टर द्वारा मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है। तो ऑप्शंस देखिए, कठोरता, स्वार्थ, लालच, करुणा और नैतिकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, करुणा और नैतिकता। अब कारण में क्या लिखेंगे? कारण में लिखेंगे जगन मास्टर को मिट्टू का पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता था, वे उसे स्वतंत्र देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने करुणा और नैतिकता की भावना से पिंजरा खोल दिया। इसके बाद इसी में तीसरा है मिट्टू का रोशनदान से बाहर उड़ जाना किस बात का संकेत देता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? पहला है डर, दूसरा है आलस्य, तीसरा है स्वतंत्रता की चाह और चौथा है क्रोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का स्वतंत्रता की चाहत। आगे लिखेंगे मिट्टू को जैसे ही बाहर जाने का अवसर मिला वह उड़ गया। इससे पता चलता है कि हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। इसके बाद चौथा देखिए, इसी में दिया गया है ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन देखिए, पहला है गरीबी, दूसरा है परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, तीसरा है बीमारी, चौथा है गांव का वातावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख ऑप्शन, परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। इसके कारण में लिखेंगे ताई के बहू बेटे शहर चले गए थे, जिससे वे अकेली पड़ गई थी। उनके जीवन में अपनापन और बातचीत की कमी हो गई थी, यही उनके दुख का मुख्य कारण था। इसी में पांचवा देखिए, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? बेरोजगारी, अशिक्षा, अकेलापन, गरीबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकेलापन। कारण में हम लिखेंगे कहानी में ताई के अकेले जीवन और परिवार से दूर होने की स्थिति दिखाई गई है, इससे समाज में बढ़ते अकेलेपन की समस्या उजागर होती है। मेरी समझ मेरे विचार। इसमें पहला प्रश्न है भगवान कैसे नैया पार लगेगी। ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है, वे यह बात क्यों कर रही है। तो उत्तर में लिखेंगे ताई इस वाक्य में अपने जीवन रूपी नैया की बात कर रही है। वे बूढ़ी हो चुकी थी और जीवन के अंतिम समय में पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। उनके बेटे बहू गाँव छोड़कर शहर चले गए थे तथा घर की सारी रौनक समाप्त हो गई थी। इतने बड़े घर में उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं बचा था। इसी अकेलेपन और भविष्य की चिंता के कारण ताई दुखी होकर कहती है भगवान कैसे नैया पार लगेगी। यह वाक्य उनके मन की पीड़ा, आशाएं और जीवन के संघर्ष को प्रकट करता है। मिट्टू ही उनके जीवन का सहारा था, जो उनसे बातें करके उनका मन बहलाता था। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया हुआ है धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे इस वाक्य में ताई के परिवार, घर बार और संपत्ति के बिखर जाने की ओर संकेत किया गया है। पहले ताई के घर में बहुत रौनक थी, परिवार के सदस्य, नौकर चाकर, खेती बाड़ी और कारोबार सब कुछ था। लेकिन समय के साथ बेटे बहू शहर चले गए और बेटियां अपने अपने घरों में व्यस्त हो गई। घर और खेती की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा, इसीलिए धीरे धीरे सारी संपत्ति और कारोबार दूसरे के हाथों में चला गया। इस घटना से ताई का जीवन पूरी तरह बदल गया और वे अकेली रह गई। इसके बाद तीसरा है ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी, क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे ताई बहुत अकेली हो गई थी। उनके परिवार के लोग उनसे दूर जा चुके थे और बड़े घर में उनके साथ कोई नहीं रहता था। ऐसे
समय में गणपत एक पहाड़ी तोता मिट्टू को लाकर देता है। मिट्टू ताई से बातें करता था और उनका अकेलापन दूर करता था। ताई उसे अपने बेटी की तरह प्यार करने लगी। वे उसके लिए दाल भात बनाती थी, हरी मिर्च और अमरूद लाकर खिलाती थी तथा उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। मिट्टू ताई के जीवन का सहारा बन गया था, इसीलिए ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है, तो उत्तर में लिखेंगे इस वाक्य से पता चलता है कि मिट्टू के आने के बाद ताई के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया था। पहले वे अपनी जरूरतों की परवाह नहीं करती थी और कभी कभी खाना भी नहीं बनाती थी, लेकिन अब वे मिट्टू की पसंद और जरूरतों का पूरा ध्यान रखने लगी थी। वे यह जानने लगी थी कि कहाँ हरी मिर्च और अमरूद मिलेंगे ताकि मिट्टू को अच्छा भोजन दे सके। इसे ताई के अंदर प्रेम, जिम्मेदारी, ममता और अपनापन बढ़ गया। मिट्टू ने उनके सूने जीवन में फिर से उत्साह और खुशी भर दी थी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था, कहानी में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों वाले, दयालु और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे किसी भी जीव को कैद में रखना उचित नहीं मानते थे। मिट्टू को पिंजरे में बंद देखकर उन्हें दुख होता था। वे सोचते थे कि पक्षियों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इसी कारण उन्होंने एक दिन मिट्टू के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया ताकि वह खुली हवा में घूम सके। वे मिट्टू को आजादी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहते थे। हालांकि उनका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन उसी कारण मिट्टू उड़ गया। इससे पता चलता है कि जगन मास्टर दयालु और आदर्शवादी स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं। छठे प्रश्न में कहा गया है, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है, ताई, जगन मास्टर, मिट्टू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक ताई के लिए सार्थक प्रतीत होता है। ताई का परिवार उनसे दूर जा चुका था और उनके जीवन में बातचीत करने वाला कोई नहीं बचा था। उनका बड़ा घर सूना हो गया था। मिट्टू ही उनका साथी था जो उनसे बातें करता था और उनका अकेलापन दूर करता था। लेकिन जब मिट्टू उड़ गया और उसकी जगह दूसरा तोता लाया गया, तब ताई का जीवन पूरी तरह संवादहीन हो गया। नया तोता ताई को पहचानता नहीं था और उनसे कोई बातचीत भी नहीं करता था। इसलिए कहानी का शीर्षक ताई की स्थिति को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है। इसके बाद सातवां प्रश्न पढ़ते हैं। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडर क्यों कहा गया होगा? तो उत्तर में लिखेंगे ताई का घर पहले खुशियों और लोगों से भरा हुआ था। वहाँ परिवार के सदस्य, नौकर चाकर, पशु और खेती बाड़ी की रौनक थी। घर में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। लेकिन समय के साथ सभी लोग ताई को छोड़कर चले गए। बेटे बहू शहर में बस गए और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। अब उस बड़े घर में केवल ताई और मिट्टू रह गए थे। घर में सन्नाटा और अकेलापन फैल गया था। इसलिए लेखक ने उस बड़े से घर को सूना खंडर कहा। इसके बाद आगे है मेरे अनुभव मेरे विचार। इसमें पहला प्रश्न है, कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की साखलें तोड़कर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है? तो उत्तर में लिखेंगे जब मैं अपने घर या परिवार से दूर होता हूँ तब मुझे अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों की चिंता होने लगती है। मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि वे ठीक होंगे या नहीं। अगर घर में कोई बीमार हो या कोई पालतू जानवर हो तो मन और भी बेचैन रहता है। एक बार मैं अपने रिश्तेदार के घर 2 दिनों के लिए गया था। वहाँ रहते हुए मुझे अपने घर के पालतू कुत्ते की बहुत याद आ रही थी। मुझे चिंता हो रही थी कि उसे समय पर खाना मिला होगा या नहीं। इसी कारण मेरा मन बार बार घर लौटने का करता था। ताई की तरह अपने प्रिय लोगों और चीजों की चिंता मन को परेशान करती है और उनके बिना खालीपन महसूस होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैं मानता हूँ कि पशु पक्षियों में भी इंसानों की तरह संवेदनाएं होती है। वे प्रेम, दुख, डर और अपनापन महसूस करते हैं। यदि कोई उन्हें प्यार करता है तो वे भी उससे जुड़ जाते हैं। मेरे घर के पास एक गाय रोज आती थी। मेरी दादी उसे रोटी खिलाती थी। कुछ दिनों तक दादी गांव से बाहर चली गई। तब वह गाय घर के सामने आकर इधर उधर देखने लगती थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। जब दादी वापस आई तो गाय उन्हें देखकर तुरंत उनके पास आ गई। इससे मुझे लगा कि पशु भी इंसानों को पहचानते हैं और भावनाओं को समझते हैं।
इसके बाद तीसरा है, गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शकल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, मेरे विचार से ताई को कुछ समय के लिए भ्रम में रखना उचित था, क्योंकि गांव वाले उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे जानते थे कि मिट्ठू ताई के जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। अगर उन्हें तुरंत सच बता दिया जाता तो वे बहुत दुखी हो जाती। हालांकि किसी को हमेशा धोखे में रखना सही नहीं होता, लेकिन उस समय गांव वालों का उद्देश्य केवल ताई को सदमे से बचाना था। उन्होंने यह काम दया और सहानुभूति की भावना से किया था, इसलिए उनकी भावना गलत नहीं थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी। मैंने बहुत मेहनत से चित्र बनाया था और मुझे पूरा विश्वास था कि पहला पुरस्कार मैं जीतूंगा, लेकिन परिणाम आने पर मेरा नाम विजेताओं में नहीं था। शुरू में मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में मैंने अपनी गलतियों को समझा और अगली बार अधिक मेहनत की। इस अनुभव से मुझे सीख मिली कि हर बार हमारी सोच के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, इसलिए हमें निराश हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद पांचवा है, मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास से उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, हाँ, प्राणी लंबे समय तक एक ही वातावरण में रहने के कारण उसके आदी हो जाते हैं। वे बाहर की दुनिया से डरने लगते हैं और अपनी सीमित जगह को ही सुरक्षित समझते हैं। मेरे पड़ोस में एक तोता पिंजरे में पाला जाता था। एक दिन उसका पिंजरा खुला रह गया, लेकिन वह दूर उड़ने के बजाय पिंजरे के ऊपर ही बैठा रहा। उसे बाहर जाने से डर लग रहा था। इससे पता चलता है कि लगातार कैद में रहने से प्राणी उसी जीवन के आदी हो जाते हैं और स्वतंत्र वातावरण में जाने से घबराते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कहानी का अंत। आपके अनुसार संवादहीन कहानी के अंत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। आप इस कहानी का नया अंत किस प्रकार से करना चाहेंगे? उत्तर में लिखेंगे, मेरे अनुसार संवादहीन कहानी का अंत मुख्य रूप से दुखांत और यथार्थवादी अंत है। यह दुखांत इसलिए है क्योंकि ताई का सबसे बड़ा सहारा मिट्ठू उनसे दूर हो जाता है और उनका अकेलापन बढ़ जाता है। नया तोता भी पहले वाले मिट्ठू की तरह उनसे बातें नहीं करता। यह कहानी यथार्थवादी भी लगती है क्योंकि आज के समय में बहुत से बुजुर्ग अपने परिवार से दूर अकेले रह जाते हैं। लेखक ने समाज की इसी सच्चाई को दिखाया है। मैं इस कहानी का नया अंत सुखांत बनाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि असली मिट्ठू वापस आ जाए और ताई के बहू बेटे भी गांव से लौट आए। इससे ताई का जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। इसके बाद आगे है विषयों से संवाद। इसमें पहला प्रश्न है, अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। कहानी में रेखांकित पात्र का नाम नहीं दिया गया है। इसे कहीं मास्टराइन तो कहीं जगन मास्टर की घरवाली कहा गया है। आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया गया होगा? तो उत्तर में लिखेंगे, कहानी में मास्टराइन या जगन मास्टर की घरवाली का नाम जानबूझकर नहीं दिया गया है। लेखक का उद्देश्य उनके नाम पर ध्यान दिलाना नहीं, बल्कि उनके स्वभाव और भूमिका को दिखाना है। वे एक सामान्य ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो दूसरों के सुख दुख को समझती है और सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब मिट्ठू उड़ गया और जगन मास्टर ताई की चिंता से परेशान थे, तब उनकी घरवाली ने ही दूसरा तोता लाकर उनकी चिंता दूर की। इससे उनका समझदार और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव दिखाई देता है। नाम न देकर लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनकी पहचान उनके अच्छे कर्मों से होती है, नाम से नहीं। इसके बाद दूसरा इसमें दिया हुआ है, गाँव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। तो इसमें पहला प्रश्न है, कुंभ स्नान एक सुप्रसिद्ध आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। पता लगाइए इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, कुंभ स्नान हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन है। मान्यता है कि इस समय में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के पाप दूर होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह आयोजन श्रद्धा, आस्था और भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक माना जाता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस अवसर पर पूजा पाठ और स्नान करने आते हैं। आगे है, पिछली बार इसका आयोजन कब और कहां हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे, पिछली बार महाकुंभ का आयोजन वर्ष 2025 में प्रयागराज में हुआ था। वहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। तो उत्तर में लिखेंगे, अगला कुंभ मेला वर्ष 2027 में नासिक में आयोजित होगा। यह आयोजन गोदावरी नदी के तट पर किया जाएगा। इसके बाद खा है, मान लीजिए कि ताई आपके मोहल्ले में रहती है। वे कुंभ स्नान के लिए कैसे गई होंगी? उनकी यात्रा का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, ताई अपने गांव की अन्य महिलाओं और लोगों के साथ कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गई होगी। सबसे पहले वे बैलगाड़ी या बस से रेलवे स्टेशन पहुंची होंगी। वहां
वहां से उन्होंने ट्रेन द्वारा प्रयागराज की यात्रा की होगी। यात्रा के दौरान वह अपने खाने पीने का सामान, कपड़े और पूजा की सामग्री लेकर गई होगी। रास्ते भर लोग भजन कीर्तन करते हुए जा रहे होंगे। प्रयागराज पहुंचने पर उन्होंने किसी धर्मशाला या टेंट में ठहरकर संगम में स्नान किया होगा। वहां चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, साधु संतों के प्रवचन और भक्ति का वातावरण रहा होगा। स्नान और पूजा करने के बाद ताई संतोष और खुशी के साथ वापस लौटी होगी। इसके बाद आगे इसमें गा दिया हुआ है, आपके गांव या नगर में कौन सा मेला, उत्सव या पर्व मनाया जाता है, वहां का दृश्य, भीड़, श्रद्धा और वातावरण का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, मेरे नगर में छठ पूजा का पर्व बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर नदी और तालाबों के किनारे सुंदर सजावट की जाती है। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां और पूजा के गीत सुनाई देते हैं। घाटों पर लोगों की भारी भीड़ होती है। महिलाएं व्रत रखकर डूबते और उगते सूरज को अर्घ देती है। हवा में फूलों, अगरबत्ती और प्रसाद की सुगंध फैली रहती है। जगह जगह मिठाइयों और खाने पीने की दुकानें लगी रहती है। बच्चों की हंसी, गीतों की आवाज और लोगों की श्रद्धा पूरे वातावरण को भक्तिमय और आनंदमय बना देती है। इसके आगे है सृजन। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। अपना घर छोड़कर नए स्थान पर बस जाना आसान नहीं होता। ताई के बहू बेटों ने गांव क्यों छोड़ा होगा, गांव छोड़ते समय क्या क्या सोचा होगा, अपना घर छोड़ने के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया होगा। तो उत्तर में लिखेंगे, ताई के बहू बेटों ने अच्छे रोजगार, पढ़ाई और बेहतर सुविधाओं के लिए गांव छोड़ा होगा। गांव छोड़ते समय उन्हें अपने घर, परिवार और गांव की याद जरूर आई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि शहर जाकर वे अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकेंगे। नए जीवन की जरूरत को समझकर उन्होंने खुद को शहर में रहने के लिए तैयार किया होगा। इसके बाद दूसरा है, वहां बैठे एफजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। ताई सोच रही थी कि मिट्ठू राम राम सीताराम कहेगा, लेकिन एफजी मिट्ठू चुप था। कल्पना कीजिए कि एक दिन असली मिट्ठू वापस आ गया। मिट्ठू ने नए तोते को देखकर क्या कहा होगा, आगे की कहानी लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके। ताई आंगन में बैठी मिट्ठू को याद कर रही थी। तभी अचानक एक तोता उड़ता हुआ आकर पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसने जोर से कहा, राम राम सीताराम। यह आवाज सुनते ही ताई खुश होकर बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनका असली मिट्ठू वापस आ गया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिट्ठू उड़कर पिंजरे के पास गया और अंदर बैठे नए तोते को देखकर बोला, अरे तुम कौन हो, यह तो मेरा घर है। नया तोता डर चुपचाप बैठा रहा। ताई ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों तोते बाहर आ गए और आंगन में उड़ने लगे। जगन मास्टर भी वहां आ गए। उन्होंने मिट्ठू को देखकर राहत की सांस ली। उस दिन के बाद ताई बहुत खुश रहने लगी। उनका सूना घर फिर से आवाजों और खुशियों से भर गया। इसके बाद इसी में तीसरा प्रश्न देखिए, अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। आज घर जाकर अपने किसी बड़े या बुजुर्ग से बात कीजिए। उनसे पूछिए, आप जब मेरी आयु के थे तब समय कैसे बिताया करते थे, क्या क्या बातें या काम करते थे आदि। उनके कहे हुए अनुभव अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर जो है ना बच्चों, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और जो मैंने यहाँ पे उत्तर दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है, मैंने अपने दादाजी से उनके बचपन के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि जब वे मेरी उम्र के थे तब गाँव में मोबाइल और टीवी नहीं होते थे। वे अपने दोस्तों के साथ कबड्डी, गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते थे। खाली समय में वे खेतों में अपने माता पिता की मदद करते थे। दादाजी ने बताया कि शाम के समय गांव के चौपाल में बैठकर बातें करते थे। त्योहारों और मेलों में सभी लोग मिलजुल कर खुशी मनाते थे। उस समय लोगों के बीच बहुत प्रेम और अपनापन होता था। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि पहले का जीवन बहुत सरल और खुशहाल था। लोग परिवार और समाज के साथ मिलकर रहते थे। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इसी में चौथा देखिए, मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए। मान लीजिए कि जगन मास्टर ने मिट्ठू की खोज के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। अपनी कल्पना से वह विज्ञापन बनाइए। अब देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया कि मान लीजिए कि जगन मास्टर जो है वो मिट्ठू को खोजने के लिए एक विज्ञापन को तैयार करता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये सोचना है कि जगन मास्टर जो है किस प्रकार का विज्ञापन तैयार करेगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इस टाइप का विज्ञापन यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें आप लिखेंगे सबसे ऊपर, खोया हुआ तोता, एक हरे रंग का पहाड़ी तोता, दिनांक, जो भी आप दिनांक डालना चाहें, जो भी आप डेट डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा पुराना डेट यहाँ पे डाला हुआ है, आप जो है अभी हाल फिलहाल का डेट इसमें डाल सकते हैं।
ठीक है। दिनांक को हमारे घर से उड़ गया है, उसका नाम मिट्टू है, वह राम राम सीताराम बोलता है। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद पहचान में आप लिखेंगे हरे रंग के पंख, लाल चोंच, इंसानों जैसी आवाज में बोलता है, कंधे के पास काला घेरा। ये पहचान जो कंधे के पास का काला घेरा होगा ये सबसे जरूरी हो जाएगा। जो भी व्यक्ति इस तोते के बारे में जानकारी देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। ओके, लास्ट में आप लिख देंगे संपर्क करें जगन मास्टर, और जहां भी उसका जिला होगा, जहां भी उसका एड्रेस होगा, पता होगा, वो आप डाल देंगे। और लास्ट में जगन मास्टर का जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे कुछ भी दे देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो पूरा हो गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। देखिए बच्चों, हमारे चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।